आज हम पढ़ेंगे प्रथम घात का अपकिरण अथवा माध्य विचलन, यानी कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन और मीन डेविएशन। तो माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों के विचलनों का माध्य होता है। ये विचलन बहुलक, मध्यिका या समांतर माध्य किसी भी एक माध्य से लिए जा सकते हैं। इसमें विचलनों के बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार माध्य विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के किसी भी माप, यानी कि समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक, इनसे श्रेणी के विभिन्न पदों के निरपेक्ष विचलन का माध्य है। तो उपयुक्त माध्यम में से किसी भी एक से श्रेणी के मूल्यों का अंतर ले लिया जाता है। बीजगणितीय चिन्ह प्लस और माइनस पे ध्यान नहीं देके सभी विचलनों को धनात्मक माना जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त विचलनों को जोड़ के मदों को कुल संख्याओं से भाग देने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसे माध्य विचलन कहा जाता है। माध्य विचलन जितना अधिक होगा उस श्रेणी में अपकिरण का फैलाव उतना ही अधिक होता है। समांतर माध्य से परिकलित जो माध्य विचलन है उसको प्रथम घात का अपकिरण यानी कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि माध्य विचलन की गणना करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है। तो सबसे पहले तो माध्य विचलन की गणना करने के लिए माध्य का चुनाव किया जाता है। माध्य का चुनाव जो है वो सैद्धांतिक रूप से माध्य विचलन की गणना करने में किसी भी माप का प्रयोग किया जाता है, परंतु व्यवहार में अगर देखें तो समांतर माध्य, मध्यिका का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कई दशाओं में बहुलक जो है वो बहुत अनिश्चित होता है। तो क्वेश्चन में अगर स्पष्ट निर्देश अगर नहीं दे रखा है तो फिर मध्यिका का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो प्रोसेस है वो है बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ना, यानी कि इग्नोरिंग साइंस। जब किसी माध्य से विचलन लेते हैं तो कुछ विचलन धनात्मक और कुछ ऋणात्मक होते हैं, लेकिन जोड़ लगाने पे इन चिन्हों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सभी विचलनों को धनात्मक मान लिया जाता है। तीसरा प्रोसेस है कि विचलनों का योग और माध्य की गणना करना। तो सभी जो प्राप्त विचलन है उनका योग कर लिया जाता है, उनमें पदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। फिर माध्य विचलन समांतर माध्य से ज्ञात करना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन x, तो वो कहलाएगा मीन डेविएशन का चिन्ह इस तरह से होता है, तो इस तरह से कहलाएगा। माध्य विचलन अगर मीडियन से निकाला है तो वो इस चिन्ह के रूप में व्यक्त किया जाएगा। अब व्यक्तिगत श्रेणी में देखेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में माध्य विचलन और उसके गुणांक की गणना करना, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट इन इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में भी दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो माध्य, मध्यिका या बहुलक, जिस भी माध्य से विचलन ज्ञात करना हो वो माध्य निकाला जाता है। उसके बाद जो संबंधित माध्य जो है उसमें से जो पद मूल्य हैं उनका जो निरपेक्ष विचलन प्राप्त किए जाते हैं, जो जिसमें ऋणात्मक चिन्हों पे ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि प्लस ही माना जाता है उनको। तीसरा, सभी जो विचलन आए उनका टोटल किया जाता है, योग किया जाता है। फिर अगला प्रोसेस ये है कि विचलनों का जो योग आएगा उसमें पदों की संख्या का भाग देने से जो प्राप्त होगा वो माध्य विचलन कहलाएगा। और माध्य विचलन जब निकल के आ गया तो उसमें उसी माध्य का भाग देने पे, जिस माध्य से विचलन लिए हैं, जो प्राप्त होगा वो माध्य विचलन गुणांक कहलाएगा। सूत्र के रूप में अगर देखें तो माध्य विचलन और उसके गुणांक किस तरह से होंगे। जैसे समांतर माध्य देखें सबसे पहले, तो समांतर माध्य के आधार पर मीन डेविएशन का चिन्ह ये होगा, मीन डेविएशन बाय x बार। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा। इनडायरेक्ट, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड हम देख रहे हैं। डेविएशन लेने हैं किससे? x बार से। और ये जो दो लाइनें हैं इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस को ध्यान में रखे बिना, यानी कि प्लस ही मानेंगे। तो मीन डेविएशन जो x बार से अगर लिया है, समांतर माध्य से अगर लिया है, तो वो मीन डेविएशन इस तरह से निकाला जाएगा। और अगर गुणांक निकालना है तो यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय x इज इक्वल टू
मीन डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो इस तरह से कॉफिशिएंट आ जाएगा, यानी उसी माध्य से अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो वो कॉफिशिएंट उसका आ जाएगा। इसी तरह अगर मीडियन से लिया है तो यहाँ एक्स बार की जगह मीडियन लिख दिया जाएगा, अंतर ही हो जाएगा बस, और यहाँ भी एम आ जाएगा मीडियन, और यहाँ भी मीडियन। तो ये इस तरह से कहलाएगा। जेड से अगर लिया है तो एम की जगह सब जगह जेड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीन डेविएशन बाय जेड, यहाँ जेड, यहाँ पे मीन डेविएशन बाय जेड, और ये मीन डेविएशन। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से निकाला जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में। डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज में बता रखा है आपको 2, 3, 6, 8, 11। छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2, 3, 6, 8, 11 ये आपको संख्या बता रखी है। अब इसमें पूछ रहा है कि माध्य से मीन डेविएशन निकाली, समांतर माध्य से मीन डेविएशन निकाली। तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है तो इनका एवरेज जो है वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इन सबका एवरेज निकल के आ जाएगा 2, 3, 6, 8, 11। उनको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना ये 30 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स बार निकल के आ गया 6। अर्थमेटिक में 6 निकल के आ गया। अब अर्थमेटिक में 6 आ गया तो इनका सबका डेविएशन लो 6 से। प्लस माइनस को ध्यान में रखे बिना, ठीक है। अगर ध्यान में रखते तब तो ये आता -4, लेकिन यहाँ पे ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये आ जाएगा -3 की जगह 3। तो इस तरह से डेविएशन लेंगे 4, 3, 0, 2, 5। इन सबको प्लस ही लिखा जाएगा। अब इन सबका जो टोटल है, अब पहले हम फॉर्मूला लिख लें। एक्स बार से मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन। इसका सिग्मा करना है इन सबका, तो इस सबका टोटल हो गया 14। तो ये जो 14 है उसको ऊपर लिख देंगे डिवाइडेड बाय एन। कितना है यहाँ पे 5, तो मीन डेविएशन आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2.8। तो ये हुआ इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से। अब हम इसके बाद देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन डेविएशन किस तरह से निकाला जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, एक तो x दे रखा होगा और एक f दे रखा होगा। ये आपको x बता रखा है और इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी बता रखी है ये क्वेश्चन बता रखा है, ये x और ये फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्यका से मीन डेविएशन निकाली, मध्यका यानी कि मीडियन से। तो अब सबसे पहले तो मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो f जो है उसको CF में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो आपको मीडियन निकालना आना चाहिए। CF तो 2, 6, 11, 21, ठीक है। अब ये जो वो है निकाल के आ रहे हैं मीडियन। मीडियन का मतलब n+1/2 आइटम, इतने वहां आइटम, ठीक है। n कितना है 21 यानी कि 22/2 यानी कि 11। अब ये देखना है कि 11 किस में शामिल है, इसी में शामिल है, तो उसके सामने वाला जो ग्रुप है वो निकल के आ जाएगा, उसकी वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये मीडियन कितना आ गया यहाँ पे 8। अब मीडियन 8 आ गया है तो 8 से आप वो लेंगे डेविएशंस लेंगे, और डेविएशंस लेने के बाद उसको टोटल कर लेंगे, ठीक है। मीडियन 8 आया, अब 8 से डेविएशन ले लो उनका सबका,
किसका, एक्स का। तो ये आ जाएगा 420 किसका ले रहे हैं, इस चीज का 4202468 ठीक है। ये हमने प्लस माइनस को ध्यान में रखे बिना डेविएशंस लिए हैं। ये क्या चीज है, DM। अब इसका टोटल कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी है तो ये जो DM है उसको उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले फॉर्मूला देख लो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन निकालने का M से निकाल रहे हैं इज इक्वल टू सिग्मा F और ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद वही चीज DM अपॉन M। अब ये जो DM आया 420 इसको उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 4 को 2 से, 2 को 4 से, इस तरह से इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आ गया 8। ये क्या आया, FDM। तो FDM निकल के आया आपका 686 और 32। अब इसका जो टोटल है वो फॉर्मूले में काम आएगा हमारे, क्योंकि F से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या चीज है, FDM। अब सिग्मा FDM निकल के आ गया इन सब का टोटल, और इन सब का टोटल वो होगा 68। तो ये 68 क्या है हमारा, सिग्मा FDM। और यही चाहिए हमको फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय n कितना है यहाँ पे 21, तो ये हो जाएगा 3.24। तो मीडियन से अगर मीन डेविएशन निकालेंगे तो वो आएगा 3.24। इसी तरह से अगर ये समांतर माध्य से निकलवा रहा है तो पहले समांतर माध्य निकालेंगे, फिर उससे डेविएशंस लेंगे प्लस माइनस को ध्यान में रखे बिना, फिर उसको F से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो F dx बार आ जाएगा। फिर उसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे DM की जगह dx बार आ जाएगा। और उसका अगर कोएफिशिएंट निकालना है उसको फिर n से डिवाइड करेंगे तो वो मीन डेविएशन आ जाएगा x बार से। फिर अगर कोएफिशिएंट निकालना है तो उसी माध्य से उसको डिवाइड और कर देंगे जिस माध्य से विचलन लिए गए हैं। तो इस तरह से ये हुआ इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन किस तरह से निकाला जाएगा डायरेक्ट मेथड से।